हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस। आज हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। आज हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे और ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, स्टडी प्लान पूछ सकते हैं और हर तरह की बात कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। तो देखिए, ग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। एक बिल्कुल नया कंसेप्ट होता है। जब 12th में स्टूडेंट आते हैं तो उनको थोड़ा कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम ग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटिन्यूटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। और ये जो लेक्चर है फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, लेक्चर नंबर 1 है, स्ट्रिक्टली फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, उन्हीं के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी है क्या। अब जैसे आप फिगर में आपको एक ग्राफ दिख रहा है, तो मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल। तो अगर क्या आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल, तो व्हाट इज योर आंसर। व्हाट इज योर आंसर। योर आंसर इज यस। हम बिना पेंसिल को उठाए या बिना पेन को उठाए इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं, रफली हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैन सेट टू बी कंटिन्यूस। अगर आप किसी भी ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल ड्रॉ कर सकते हैं तो आप फंक्शन को कंटिन्यूस मान सकते हैं। यू कैन एज्यूम दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। We can draw the above graph without lifting our pen or pencil। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ हैं। साइन थीटा का ग्राफ है, उसको भी आप बिना पेंसिल को और या पेन को लिफ्ट करें ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस फंक्शंस के ग्राफ में ये खास बात होती है। चलिए अब आगे हम अगले ग्राफ पर डिस्कस करते हैं। आपको फिगर में एक ग्राफ दिख रहा होगा और एक पॉइंट भी दिख रहा होगा x इक्वल टू 4। तो इस ग्राफ को कंसिडर करिए। तो अगर जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोबारा ड्रॉ करने के लिए, टू ड्रॉ इट अगेन हियर यू विल हैव टू लिफ्ट द योर पेन और पेंसिल। आपको पेन और पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। तो किस पॉइंट पर लिफ्ट करना पड़ा, x इक्वल टू 4 पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो देयर इज अ गैप, यहाँ पे ग्राफ में एक गैप क्रिएट हो रहा है। गैप क्रिएट हो रहा है, वो गैप किस पॉइंट पर क्रिएट हो रहा है, x इक्वल टू 4 पॉइंट पर क्रिएट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा। ये ग्राफ क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जब भी ग्राफ में गैप हो, किसी भी पॉइंट पर गैप हो, तो उस पॉइंट पर ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो गैप कहाँ क्रिएट हुआ, x इक्वल टू 4 पे। अगर हमसे कहा जाए कि x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूटी क्या होगी इस फंक्शन की, तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 4 पर एक गैप आ गया। अब देखिए, अगले ग्राफ पर हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, आप इस ग्राफ को देखिए, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो आप ये देख रहे हैं, एक होल दिख रहा है आपको। होल का मतलब होता है कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पर किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं रखता है। और इसका मतलब होता है कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 3। तो देखिए, आप फिर से देखिए ग्राफ को, x इक्वल टू 3 पे आपको एक होल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 3 पर होल का मतलब है फंक्शन x इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर एग्जिस्ट नहीं करती है। और क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर एक कंक्लूजन फिर बनता है कि ये ग्राफ डेफिनेटली 3 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस ग्राफ को कॉपी पेन लेके बैठा करिए स्टूडेंट्स। अब इस ग्राफ को आप ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, एक तरह से अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं और ये हमने ग्राफ को ड्रॉ किया और फिर हमें मिला एक होल। होल किस पॉइंट पर मिला, देखिए पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ा ना। होल हमें किस पॉइंट पर मिला, x इक्वल टू 2 पर। तो मैंने यही लिखा है, जस्ट सी द ग्राफ एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर ग्राफ को देखिए
फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 2। फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स नो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज असाइंड फॉर x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब तक हमने क्या सीखा? गैप आ गया, होल आ गया। नाउ वी कैन से दैट इफ देयर इज नो गैप और नो होल in the graph of a function then it can be मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ it can be, आगे चल के हम मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करेंगे, it can be continuous। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। जब भी होल होगा किसी पॉइंट पर या गैप होगा उस पॉइंट पर जनरली फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बेटर यू अंडरस्टैंड। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट होइए और जुड़िए और मुझसे सवाल करिए। अब देखिए, अब हम अगले ग्राफ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इस ग्राफ में एक खास बात है कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये देखिए आपको डॉट दिख रहा है। ये डॉट क्या बताता है? कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है। होल होता तो हम कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2? ग्राफ देखिए, देयर इज अ डॉट एट x इक्वल टू 2। तो डॉट बताता है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पर। और ग्राफ को देखिए, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 6 है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। अगर आपसे पूछा गया कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 6 है। फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2। जब x 2 की तरफ अप्रोच करता है तो फंक्शन की लिमिट क्या है? अब देखिए, 2 की तरफ अप्रोच दो तरह से किया जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो मैंने यहाँ आपको बताया, ये देखिए फंक्शन को मैं 2 की तरफ ले जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए, जब फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जाता है तो वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है? 4 की तरफ। अब यही फंक्शन जब राइट हैंड साइड से 2 की तरफ जाएगा, कहाँ से? राइट हैंड साइड से 2 की तरफ जाएगा, तो वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है? बताइए। क्लियरली समझ में आ रहा है? 4। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट क्या है? फंक्शन की लिमिट क्या है? x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की लिमिट क्या है? तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, डायग्राम देखो, 4 है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है। तो फंक्शन 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है एज वेल एज राइट से अप्रोच कर रहा है। दोनों साइड में अप्रोच करने पे लिमिट आ रही है। फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा? 4 की तरफ। तो अब आप देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 6। और 2 पर फंक्शन की लिमिट क्या हो गई? 4। लिमिट कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। जब लेफ्ट हैंड साइड से x इक्वल टू 2 की तरफ फंक्शन अप्रोच करता है तो वैल्यू कितनी आती है? 4। राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करता है तो वैल्यू कितनी आती है? 4। तो हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन इज नॉट इक्वल टू f2। इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट उसकी वैल्यू के इक्वल नहीं हो, अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट उसकी वैल्यू के इक्वल नहीं हो, तो ऐसे पॉइंट पर फंक्शन हमेशा हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, 4 के इक्वल है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन 2 की तरफ जा रहा है पर लेफ्ट से जा रहा है। तो जब फंक्शन लेफ्ट से 2 की तरफ जाता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x। फंक्शन 2 की तरफ जा रहा है पर राइट से जा रहा है, राइट का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू से 2 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की लिमिट क्या हो गई? 4। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स क्या करती है? इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नाउ वी नीड ए फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें कंटिन्यूटी की एक फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए, जो मैंने आपको अभी समझाया है कि
एट ए गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। तो अब हम डेफिनेशन यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट। अगर फंक्शन की एक्स टेंड्स टू ए पर लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखिए एफ इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स शुड एग्जिस्ट, उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट को, इस लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए और उसे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं व्हेन लिमिट विल एग्जिस्ट। व्हेन लिमिट विल एग्जिस्ट, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। ध्यान रखिए, आई डबल एफ का मीनिंग क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ LHL, limit x tends to a minus fx equal to RHL, limit x tends to a plus fx। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब देखिए, इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। अब आप देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया है, हम x इक्वल टू ए, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट, एक एग्जांपल ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे। इस लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है फंक्शन अप्रोचेस टू x इक्वल टू ए, x टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड। फंक्शन x इक्वल टू ए के लेफ्ट हैंड से a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उसकी लिमिट कितनी आ रही है? देखिए 2 आ रही है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। और राइट हैंड से भी देखिए, लेफ्ट हैंड से फंक्शन अप्रोच कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। और राइट हैंड से अप्रोच करेगा तो, राइट हैंड से अप्रोच करेगा तो भी लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो और यहाँ पर फंक्शन की ए पर वैल्यू कितनी है? वो भी 2 है। तो मैंने इसीलिए लिखा एज एक्स अप्रोचेस टू आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस टू 2 एज एक्स अप्रोचेस टू ए। जब x a की तरफ अप्रोच करता है, या तो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, तो तब फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 2। वी कैन से दैट लिमिट ऑफ फंक्शन fx is equal to 2 as well as we can say fa equal to 2। तो हम कह सकते हैं so limit x tends to a fx equal to fa, so function is continuous, so function is कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी की ये फॉर्मल डेफिनेशन है। किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी को फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए और उन दोनों की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अब एक और ग्राफ से इसको समझेंगे। देखिए, ग्राफ जल्दी समझाएगा, आपको बेटर समझाएगा। अब देखिए, इस ग्राफ को देखिए, x कहाँ अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट हैंड से, x टेंड्स टू 3। x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड से, दिख रहा है आपको? तो जब x 3 की तरफ लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता है तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लिमिट किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। अब यही फंक्शन राइट हैंड से 3 की तरफ अप्रोच करता है तो देखिए, तो लिमिट किस पॉइंट पर अप्रोच कर रही है? 6 पर। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या है? 6 है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 4 है। और 3 पर राइट हैंड लिमिट क्या है? 6 है। क्या ये लिमिट्स इक्वल है? नहीं, ये लिमिट्स इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट। और फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 पर? ये देखिए, डॉट देखिए, फंक्शन की 3 पर वैल्यू कितनी है? 6 है। तो सो बोथ LHL एंड RHL, हमने एक स्टेटमेंट बनाया, बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करती है, बट नॉट इक्वल टू, बट नॉट इक्वल। लिमिट्स दोनों एग्जिस्ट करती है पर इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए हमने लिखा है सो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ,
लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, does not exist. Why it does not exist? Because they are not equal. Because they are not equal. फिर एक और ग्राफ, बस आखिरी ग्राफ है, कंसीडर द ग्राफ। अब देखिए फिर 3 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शन 3 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो वैल्यू फंक्शन के किस पॉइंट पर जा रही है, 5 पर जा रही है, तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू 5। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड से भी फंक्शन 3 की तरफ जा रहा है, तो लिमिट किस तरफ जा रही है, 5 की तरफ जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 5। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, इक्वल हो गई, और इसलिए हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स एक्सिस्ट। अब तक तो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा, एंड इक्वल टू 5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 3? अब आप देखिए x इक्वल टू 3 पे आपको ये गैप दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, इस गैप का मतलब है कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्लियरली फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 3, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को ग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर ग्राफिकल कंसेप्ट से करो तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी एनसीईआरटी और किसी भी मैथमेटिक्स की बुक को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले अब हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x। आप अच्छे जानते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, जब x ग्रेटर देन 0 हो मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन प्लस एक्स के इक्वल होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस फंक्शन किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के इक्वल होगा। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। हमेशा याद रखिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, वी शेप होगा। किस शेप में होता है, वी शेप में होता है। तो अब देखिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखिए जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ। उसी तरह जब राइट हैंड से फंक्शन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, दिख रहा है 0, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, 0 के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, 0 के इक्वल है। अब फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या है, ये देखिए फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो अब हम यहाँ पर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो मॉडुलस फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आई वांट टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद यू, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्योंकि उसका ग्राफ आप बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखिए, अब कंसीडर अनदर फंक्शन। मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और डेफिनेटली यहाँ लिखा हुआ है x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। भाई x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमेशा याद रखिए जब भी फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर को हमने फैक्टराइज किया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये x माइनस 1 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये स्ट्रेट लाइन हमने बना ली, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आप भी बना सकते हैं। और ये मुझे कैसे पता चला कि ये माइनस 1 0 से पास हो रही है, सिंपल बात है, x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट को यहाँ 0 रख दो तो x कितना मिल जाएगा, माइनस 1, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, रख दो तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, 0 1 मिल जाएगा। अब ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो मैंने यहाँ पे होल क्यों बनाया, क्योंकि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 1।
और अगर हमें कहा जाए कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो x इक्वल टू 1 पर, तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड से जब लेफ्ट हैंड से x टेंड्स टू 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 2 की तरफ। जब राइट हैंड से हम 1 की तरफ अप्रोच करेंगे, राइट हैंड से हम 1 की तरफ अप्रोच करेंगे, तब भी फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, बिकॉज LHL इक्वल टू RHL, बट F1 डज नॉट एग्जिस्ट, F1 डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की x इक्वल टू 1 पर। ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 1 पर, इसका मतलब है LHL इक्वल टू RHL, फिर भी ये कंटिन्यूस नहीं है। क्योंकि 1 पर क्यों कंटिन्यूस नहीं है? क्योंकि F1 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू, फंक्शन को हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। अब देखिए ये इसी चीज को मैंने यहाँ आगे लिखा है। सो LHL इक्वल टू RHL, उसी क्वेश्चन पे हम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। सो लिमिट एग्जिस्ट बट F1 डज नॉट एग्जिस्ट। सो वी कैन से दैट at x equal to 1, y equal to fx equal to x square minus 1 upon x minus 1 is not continuous at x equal to 1। अभी हम ग्राफ से समझ रहे हैं, अगली क्लास में हम NCERT की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एनालिटिकल मेथड से करेंगे। ग्राफ से अब आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। सो इट शुड बी क्लियर दैट whenever there is a hole, there is a hole, देखिए आप, ये था आपका होल, there is a hole, whenever there is a hole in the graph, at that point function is not continuous। भले ही उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब भी ग्राफ में किसी पॉइंट पर होल आएगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारे को एक अप्रोच डेवलप करनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। मान लीजिए हमें इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट अब ग्राफ से नहीं, एनालिटिकल मेथड से निकालना चाहते हैं। x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब है x 2 की तरफ जा रहा है पर 2 से हमेशा छोटा रहेगा। x टेंड्स टू 2 बट ऑलवेज x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। हम x को 2 की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, x को 2 के काफी पास ला सकते हैं। दैट मीन्स x कैन बी मेड वेरी वेरी क्लोज टू 2, x कैन बी मेड वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट कैन नॉट बी इक्वल टू 2। ये लिमिट की कंसेप्ट है। जब लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब है x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है। x को हम 2 की तरफ ले जा रहे हैं बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, किताबों में भी आपको ये मिल जाएगा इसी तरह से। सपोज कर लिया कि x 1.9 है, तब x प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी, रख दीजिए 1.9, 4.9। अब हम x को 2 की तरफ ले जा रहे हैं पर 2 के बराबर नहीं ले जा रहे। x टेंड्स टू 1.99, तो x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो गई, 4.99 हो गई। अगर मान लीजिए आपका x हो गया 1.999, सो x प्लस 3 इज 4.999। क्लियरली अभी समझ में आ रहा है, जैसे जैसे x 2 की तरफ जा रहा है, एज x अप्रोचेस टू 2, x प्लस 3 अप्रोचेस टू 5, x प्लस 3 अप्रोचेस टू 5। तो इस फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या होगा, 5 होगा। अब इसे थ्योरेटिकली कैसे निकाला जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने और लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस लिमिट को निकालने के लिए x को पुट कर देते हैं 2 माइनस टी। आप h भी ले सकते हैं, कई बुक्स में h है, कई बुक्स में t है। तो जब x 2 की तरफ अप्रोच करेगा, मान लीजिए x 2 है, मान लीजिए x 2 है, तो t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है एज x इज लेस देन 2 इफ x टेंड्स टू 2, क्लियरली t टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, x को कितना पुट करना है, 2 माइनस सी। तो हमने x को यहाँ पर x की जगह 2 माइनस सी पुट कर दिया और नई लिमिट ले ली, t टेंड्स टू 0। अब हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0 5 माइनस टी, अब t को 0 रख दिया और लिमिट निकाल ली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, x को क्या पुट करेंगे,
5 माइनस टी, और नई लिमिट लेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू 0। अगर मान लो आपको x पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो आप x को क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस टी, और फिर नई लिमिट क्या हो जाएगी, टी टेंड्स टू 0। एक और बात करते हैं, मान लीजिए x आपको -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, किस पर, -3 पर लेफ्ट हैंड निकालनी है, तो आप x को क्या पुट करेंगे, -3 माइनस टी। 2 पे निकालनी थी तो 2 माइनस टी पुट किया, पाई बाई 2 पे निकालनी थी तो पाई बाई 2 माइनस टी पुट किया, -3 पे निकालनी है तो -3 माइनस टी, और नई लिमिट क्या होगी, टी टेंड्स टू 0। अब देखिए, सो इन जनरल लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय पुटिंग x इक्वल टू a माइनस टी, और जब हम इसको a माइनस टी पुट कर देंगे तो नई लिमिट क्या हो जाएगी, t टेंड्स टू 0। यही लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इक्वल टू a। सिमिलरली वी कैन फाइंड राइट हैंड लिमिट। अब हमें मान लीजिए राइट हैंड लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a प्लस पे, तो हम क्या करेंगे, हम x को क्या पुट कर देंगे भाई, हम x को पुट कर देंगे a प्लस टी, और नई लिमिट क्या हो जाएगी, t टेंड्स टू 0, क्योंकि हम a पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, लिमिट ओनली एग्जिस्ट व्हेन LHL इक्वल टू RHL। ये बड़ा गोल्डन रूल है कंटिन्यूटी का, इस गोल्डन रूल को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अगर मान लीजिए पाई बाय 4 पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो आप x को क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4 प्लस टी, फिर लिमिट टी टेंड्स टू 0। 2 पर निकालनी है तो x को आप क्या पुट करेंगे, 2 प्लस टी, लिमिट टी टेंड्स टू 0। 3 पर निकालनी है तो आप x को क्या पुट करेंगे, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, लिमिट टी टेंड्स टू 0। -4 पे निकालनी है तो आप x को क्या पुट करेंगे, -4 प्लस टी, एंड लिमिट टी टेंड्स टू 0। समझ में आ गई बात। तो देखिए, इसी तरह मैंने यही आपको बात बताई थी, इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें राइट हैंड निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो हम क्या पुट करेंगे, हम क्या पुट करेंगे भाई, x को a प्लस टी पुट करेंगे, x को हम a प्लस टी पुट कर देंगे, x की जगह हमने कितना पुट कर दिया, a प्लस टी, और हमारी नई लिमिट होगी लिमिट t टेंड्स टू 0। तो अब देखिए, फाइनली हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ये आपको लिख लेना चाहिए। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, वी मस्ट हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, और ये सब किसके बराबर होने चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होने चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होने चाहिए। तो हमेशा आप याद रखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जिस पॉइंट पर भी जब हम कंटिन्यूटी को कैलकुलेट करते हैं, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नोट कर लिया आपने, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हमारी अगली क्लास है प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी फ्रॉम एनसीईआरटी। ये ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, और आर डी शर्मा को यूज करेंगे, एनसीईआरटी को यूज करेंगे, और वेरियस बोर्ड एग्जाम से हम क्वेश्चंस को लिफ्ट करेंगे। तो हमारे 3 सोर्स रहेंगे इस क्लास 12 के मैथमेटिक्स प्रिपरेशन में। एनसीईआरटी पूरी तरह सॉल्व कराई जाएगी, आर डी शर्मा कराई जाएगी, और पिछले 15 या 20 सालों के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम उन्हें लिखेंगे तो आपको बताते जाएंगे ये 1 मार्क का था, 2 मार्क का था, 3 मार्क्स का था। और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, हमेशा करता हूँ, आज फिर करूँगा, इसको लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो हमेशा आपको अगले वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको मालूम है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंटिन्यूटी पे स्टार्ट हो जाएगी, आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी और प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी। बाय।